धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद के लायक हैं। आपने हम पर उपकार किए हैं और प्रतिदिन उपकार करते जा रहे हैं। प्रतिदिन प्रति घोर आपकी करुणा हम पर नहीं होती है। आपके अनुग्रह में हम बढ़ते जा रहे हैं और आप हमें अपने अनुग्रह में पवित्र आत्मा के द्वारा बढ़ा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक उपकार पूरी प्रभु जो आपने हम पर किए हैं, जो लोग बड़ा मन लगाकर पूरे तन मन से आपके वचन को सुनने और समझने में लगे हुए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा उनकी सहायता कर रहे हैं कि वो लोग उन बातों को, उन भेद की बातों को, उन रहस्यों को जो प्रभु में आत्मा में है, उन रहस्यों को समझ सकें। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, आपकी योजनाएं हम सब के जीवन में पूरी हो, आपकी सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करे और आपका नाम हमारे जीवन से महिमा पाए। सिर्फ और सिर्फ आप ही की महिमा प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना पढ़ के प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत बढ़ा रहा है और आशीष कर रहा है। हम उसका धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर के लिए और उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए और उस पवित्र आत्मा के लिए जिसके द्वारा वो हमें संचालित कर रहा है और हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है। परमेश्वर के कार्यों का वर्णन उसके पुस्तक में तो है, लेकिन इन शब्दों में वो चीज नहीं है जो आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट की जाती है। इसलिए जब हम यहाँ पर एविडेंस को पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा उन चीजों को हमारे जीवन में प्रकटीकरण करता है, जिससे हमें अनुभव भी मिले और हमारा विश्वास पक्का हो। परमेश्वर के वचन से आज हम पहले भेद को लेंगे और पहला भेद है गॉडलीनेस, जिसे हिंदी में सरल भाषा में कहते हैं भक्ति। और भक्ति शुरू होती है समर्पण से। पूर्ण समर्पण भक्ति का पहला भाव है। बिना पूर्ण समर्पण के भक्ति कभी नहीं की जा सकती। हमारी भक्ति ही गलत है। हम लोग भक्ति कर रहे थे, लेकिन हम किसकी भक्ति कर रहे हैं? कितने लोग भक्ति की कोई कमी नहीं है, सब लोग भक्ति में लीन है, लेकिन किसकी भक्ति कर रहे हैं, कैसी भक्ति कर रहे हैं? परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में भक्ति के विषय में क्या हमको भेद बताता है, आज हम थोड़ा सा इस विषय में देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 22 पद में लिखा हुआ है, यीशु मसीह एक स्त्री से बात कर रहे थे और वो सामरी स्त्री थी और यीशु मसीह से बातचीत हो रही थी। और वो बातचीत होते होते एक जगह पे पहुंचे जब यीशु मसीह से वो स्त्री कहने लगी, 4 अध्याय उसका 22 पद, वो स्त्री कहने लगी, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर निकल के आई कि यीशु मसीह ने एक ऐसा सत्य बोला जो आज हमारे जीवन में ये सत्य हमको ढूंढना चाहिए कि हम आराधना किसकी कर रहे हैं और हमें किसकी करनी चाहिए। वो यीशु मसीह साफ कहने लगा, तुम उसकी आराधना करते हो जिसे तुम नहीं जानते हो। यानी परमेश्वर की आराधना अगर आप कर रहे हैं तो आप परमेश्वर को जानते कितना है, और अगर आप जानते हैं तो आपकी आराधना करने का तरीका गलत कैसे है, क्योंकि परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से होती है। और आगे उसने कहा 23 पद में, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आराधना दुनिया में सब कर रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति, शरीर से आराधना हो रही, शारीरिक आराधना हो रही है, लेकिन कोई भी आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं कर रहा है, क्योंकि आत्मा किसी को प्राप्त हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे आत्मा का मतलब सत्य का आत्मा यानी पवित्र आत्मा से है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सत्य भी लाता है और आत्मा भी लाता है, यानी बिना आत्मा के और बिना सत्य के हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। ये भक्ति के भेद की जड़ है
और ये बात समझने के बाद हम देखेंगे कि उस जमाने में जब यीशु मसीह पृथ्वी पर था, उसने लोगों को इस विषय में कुछ बोला था। मरकुस रचित सुसमाचार हमने आपको पहले पढ़ के सुना चुके हैं, फिर से पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय में उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। सबसे बड़ी बात है कि आपने, परमेश्वर ने कहा आपस में प्रेम रखो, हम उसे टाल देते हैं और भक्ति और आराधना हम कर रहे हैं। किसकी भक्ति आराधना कर रहे हैं? ये परमेश्वर की हो नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति सच्चाई के साथ होती है, और जब तक हम इन चीजों में करेक्शन नहीं कर लेते हैं, हमारी भक्ति व्यर्थ कहलाई जाती है। उसने कहा तुम व्यर्थ, मेरी ये जो भक्ति आज संसार में चल रही है व्यर्थ भक्ति है, और ये परमेश्वर की भक्ति नहीं है, ये स्वयं के मन से कर रहे हैं, मन की भक्ति है। और ये मन की भक्ति में पूरी संसार के लोग लीन हैं। पहले हम भी ऐसे ही थे, लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा, उस सुसमाचार के द्वारा हमें उसमें से निकाल लिया और अपनी आत्मा के द्वारा हम पर यह भेद प्रकट किया कि भक्ति किसे कहते हैं और भक्ति कैसी होनी चाहिए। परमेश्वर की भक्ति का मतलब क्या है, हम किसकी भक्ति कर रहे हैं और हमें किसकी करनी चाहिए। अब मेरे साथ निकाले जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री 12 अध्याय, रोमियो 12 अध्याय उसका पहले पद से पढ़ेंगे। परमेश्वर की सेवा का जीवन। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को, भली भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करें। कहीं किसी पुस्तक में उसने कोई चीज लिख कर नहीं दी, अपनी इच्छा को लिख के नहीं दिया। वो अपनी इच्छा को हर एक व्यक्ति से, आपके जीवन से उसकी क्या इच्छा है वो आपको अनुभव से पता चलेगा कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। एक्चुअल में परमेश्वर आपसे कोई चीज नहीं चाहता, बस ये चाहता है कि हमारा जीवन उसकी महिमा की योग्य हो। आज हम इस भक्ति के भेद के लिए जो पहला तीमुथियुस 3 अध्याय में हमने कल पढ़ा था, इसको हम आगे चल के देखेंगे कि इसके विषय में परमेश्वर के वचन में और क्या क्या लिखा हुआ है। कि भक्ति किसे कहते हैं। भक्ति हमारी समर्पण से शुरू होती है और समर्पण हमारा संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। इसलिए कहा, हे भाइयों, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अब ये पहला तीमुथियुस 2 अध्याय में आराधना संबंधी निर्देश। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। परमेश्वर ने भक्ति के विषय में और इसी पुस्तक में पहला तीमुथियुस में ही जब हम 3 अध्याय में आते, 3 अध्याय के 14 पद से लिखा है, मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो
तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और न्यों है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। यही है भक्ति का भेद कि हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए और कैसी भक्ति करनी चाहिए। इसके बाद 4 अध्याय के शुरू होता है। 4 अध्याय में यीशु मसीह का अच्छा सेवक 6 पद से, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश को की बातों से जो तू मानता आया तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज घर के विश्वासियों का उद्धार करता है। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं ना हूं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चित मत रहे। इन बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी के 6ठे अध्याय में आएंगे, पहला तिमुथियुस 6ठा अध्याय। यहाँ पर लिखा हुआ है, जितने दासता के जुए के नीचे हैं वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने। जिसके स्वामी पर विश्वास है, उन्हें वे, जिनके स्वामी विश्वासी हैं, उन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ ना जाने, वरन उनकी और भी सेवा करे, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं। इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रहे। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ 3 पद से, झूठी शिक्षा और धन का लोभ। झूठी शिक्षा और धन का लोभ। जी, यदि कोई और भी प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार। यीशु मसीह के नाम से बहुत से लोग आपको प्रचार कर रहे हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग बहुत से वीडियो डाल रहे हैं, बहुत सी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत सतर्क रहना। मालूम क्यों? वचन में एक बात लिखी हुई है, नए नियम में लिखा है कि यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, खरी का मतलब होता है शुद्धता वाली बातों को, और अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वो अभिमानी हो गया है, यानी वो घमंडी हो गया है और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों का तर्क करने का रोग है। हाँ, उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। ऐसे लोगों में बहुत रगड़े झगड़े में, देखिए, जब एक बोलता है तो दूसरा उसके खिलाफ बोलता है, फिर तीसरा उसके खिलाफ बोलता है। उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन। जब आप इस तरीके का माहौल देखें कि एक ही व्यक्ति एक ही विषय पर सब लोग आपस में भिड़ रहे हैं, तो समझ जाइए उनकी बुद्धि बिगड़ गई, वो सत्य से विहीन हो गए। जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, ऐसे लोग भक्ति को कमाई का द्वार समझते हैं, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, यानी सच्ची भक्ति में संतोष जरूर होता है। और अगर संतोष नहीं है, आपकी भक्ति व्यर्थ है, आप गलत भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि
ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो उन्हीं में संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहे, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपए का लालच या लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। बहुत लोग इसमें फंस गए हैं, लालच में फंस गए हैं। और लालच मालूम क्या है? ये विनाश के समुद्र में ले जाकर डुबा देने वाला काम है। और हमारे अंदर एक चीज है, जब हम स्वार्थ में भरे होते हैं तो लालच से भरे होते हैं। अब एक जगह और चलेंगे, दूसरा पत्रस का पहला अध्याय। दूसरा पत्रस पहला अध्याय। दूसरा पत्रस पहला अध्याय, उसके तीसरे पद से पढ़ेंगे, ईश्वरीय बुलाहट और चुनाव। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 पद से। ईश्वरीय बुलाहट और चुनाव। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया। एक मिनट रुकिएगा। उसने, किसने? यीशु मसीह ने अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य उसकी, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, यानी यीशु मसीह की ईश्वरीय सामर्थ्य यानी पवित्र आत्मा के द्वारा उसने हमें सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया, यानी यीशु मसीह की पहचान के द्वारा दिया। और अगर हमारी भक्ति में उसकी पहचान नहीं हो रही है, हम, इसका मतलब हमारी भक्ति गलत है। हमारे जीवन में लोग उसको देखें कि इसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के गुण दिख रहे हैं, आत्मा के फल दिख रहे हैं, उसकी पहचान में हमें दिया गया है। जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुत बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ, यानी उसमें पार्टिसिपेट करने लगो, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु के साथ पार्टिसिपेट करने लगो, उसके सहभागी हो जाओ या संभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे का मतलब क्या है? ये बातें तुम्हारे अंदर हमेशा ताजी रहें, फ्रेश, रोज वर्तमान रहे, प्रेजेंट रहे और बढ़ती जाएं, तो
तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल होने ना देगी। निकम्मे और निष्फल होने डाले। आज बहुत से लोग मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल इसलिए हो गए क्योंकि वो बकवास की ओर बढ़ गए, वो तमाम बातों में उलझ गए, वो आपस में झगड़े करने लगे, एक दूसरे पर उंगलियां उठाने लगे, एक दूसरे की गलतियों को पकड़ने लगे। अपने अंदर झांक कर, अपने अंदर देखकर, पवित्र आत्मा से प्रकाश पाके, पवित्र आत्मा से सामर्थ पाके जो हमें करना था वो हम ना करके हम दूसरों को फोकस करने लगे कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, इसलिए ऐसा हो गया। इस कारण हे भाइयों, नहीं कहा, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है, और वो अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों को धुलकर शुद्ध होने को, अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने के लिए सिद्ध करने वाले, इसलिए हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, भली भांति यत्न करते जाओ। डू योर पार्ट। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के यत्न अनंत राज में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। वाह, क्या बात लिखी है। हम अन्य जातियों के लिए उसने कितनी योजनाएं बनाई और कितनी बढ़िया योजना। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें जो भक्ति के लिए चुना, हमें अपने लिए चुना, तो वो ये चाहता है कि हमारे जीवन से उसकी पहचान प्रकट हो, कि लोग देखें और कहें कि ये मसीही है, ये मसीह है, ये पवित्र आत्मा इसके जीवन में, और इसके जीवन में आत्मा के फल लगे हैं, इसके पास आत्मा के वरदान है, इसके पास आत्मा की सामर्थ है। और लोगों के बीच में हमारे जीवन के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा केवल मसीह की महिमा प्रकट हो। हमें शरीर की भक्ति नहीं करनी है कि शरीर से हमें आके बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करके चले जाना है। हमारा जीवन पूरी तरीके से प्रभु को समर्पित हो, ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन को उसकी महिमा से भर दे, उसकी सामर्थ्य से भर दे, और हमारे जीवन में आत्मा के फलों के द्वारा प्रकट कर दे कि हम मसीह के लोग हैं, हमारे जीवन से उसकी पहचान हो। जब आप यीशु मसीह के चेलों के बारे में पढ़ते भी होंगे, तो जब यीशु मसीह पकड़वाया गया था, गिरफ्तार किया गया था, तो यीशु मसीह के चेलों में से एक था पतरस वहां पर था। एक स्त्री ने देखा, कहने लगी कि ये उसके साथ रहता था, तो उसने कहा कि नहीं मैं नहीं रहता, तो उसने तुरंत इनकार किया। उसने कहा नहीं, इसकी बोली उसे प्रकट करती है। इसका मतलब पतरस की बोली ऐसी थी जैसे प्रभु की बोली, और इसलिए उसकी बोली उसका भेद खोल रही थी, और फिर भी उसने इनकार किया। जब हम प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं, जब पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं, तो हमारे जीवन से, हमारे चरित्र से, हमारे हर तरीके के हमारे व्यवहार से, हमारे उठने बैठने से, हमारे बोलने चालने से, हमारे लोगों से बातचीत करने का, हमारे लोगों से व्यवहार करने के द्वारा, हमारे जीवन जीने के तरीके के द्वारा केवल एक बात प्रकट होती है कि इसमें पवित्र आत्मा है और ये प्रभु यीशु मसीह का बंदा है। आपका जीवन अलग चमकने लगता है, आप अपने आप को छिपा नहीं पाएंगे, और लोग आपको पहचानने लगेंगे, और आप एक जीवित पत्री के समान हो जाएंगे कि लोग आपको पढ़ेंगे, और इससे प्रभु की महिमा होगी, उसकी सेवा होगी। यही वो चाहता है। इसलिए भक्ति का भेद बहुत गंभीर है। ये वो भक्ति नहीं है जो हम पहले करते थे, ये वो भक्ति है जो प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में शुरू करता है और इसे पूर्ण करता है, ताकि हम पूर्ण भक्ति में, परमेश्वर की आत्मा की भक्ति में, आत्मा की सामर्थ्य में भक्ति करें, और हम आत्मिक भक्ति करें। सबसे बड़ा उसका उद्देश्य है। इसीलिए पवित्र आत्मा हमें आत्मिक बातों की ओर प्रेरित करता है, और आत्मिक बातें
हमसे करता है ताकि हमारा जीवन आत्मिक बातों में बढ़े। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सारी योजनाओं को आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। इसलिए आप देखेंगे कि यीशु मसीह जब पृथ्वी पर था तो दृष्टांतों में बातें करता था यहूदियों से, इजराइलियों से, लेकिन अपने लोगों से, अन्य जातियों के लोगों से वो दर्शन के द्वारा बातें करता है, भेद के रहस्यों के द्वारा बातें करता है अपनी आत्मा के द्वारा। इसका मतलब वो हमें कुछ अलग से देना मांगता है और ये नहीं चाहता कि कोई भी इन बातों को समझ पाए, इसीलिए उसने बंद बातें की हैं, रहस्य दिए हैं। इन रहस्यों को पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आकर खोलता है। अगर हम उसके साथ गंभीरता से जुड़ जाते हैं तब ये रहस्य हमारे जीवन में प्रकट होते हैं, और केवल प्रकट नहीं होते हैं, वो इन रहस्यों में हमको, जो ये रहस्य प्रकट होते हैं, इसके प्रकटीकरण के द्वारा हमें प्रकट कर देता है कि हम मसीह के लोग हैं और उसकी दुल्हन है, ताकि परमेश्वर की महिमा इस धरती पर हमारे जीवन से हो सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल हम दूसरे भेद में जाएंगे। परमपिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए और उस सामर्थ के लिए जिसके द्वारा आप हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हम सबके जीवन में कार्य करते हैं और हमें नई सृष्टि बनाकर इस बात को प्रकट करना चाहते हैं और साबित करना चाहते हैं कि हम आपके लोग हैं और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपकी गौरव यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर आपका